हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हर एक एग्जाम का ट्रैक रिकॉर्ड होता है। सीए में इंटर लेवल पर ये क्वेश्चन सिमुलेशन से आता ही आता है। तो ये सिमुलेशन का 6 मार्क का क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट 8 मार्क का क्वेश्चन आज हम इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे इन वीडियो में। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड सिमुलेशन मतलब क्या होता है। सिमुलेशन का अगर हम बात करें तो सिमुलेशन मतलब एक डेटा के बेसिस पर फ्यूचर में किस तरह से हमें वर्क करना है उसका एक प्रॉपर वे में एनालाइज करना मतलब सिमुलेशन होता है। उसके वेरियस मीनिंग निकलते हैं, वेरियस ऑथर्स के अकॉर्डिंगली वेरियस मीनिंग लेते हैं, जहाँ पर पास्ट ईयर के डेटा पर करंट ईयर में हमें किस तरह से आगे जाना होता है इसका हम डिटेल एनालाइज करते हैं सिमुलेशन के बेसिस पर। ओके, तो ये मेरा थॉट्स है। अब आपने कहीं से भी पढ़ा होगा तो आप उनके अकॉर्डिंगली ये कर सकते हो, मगर जो मैं आपको ये कर रहा हूँ यहाँ पर कम्युनिकेट कर रहा हूँ, दैट्स माई इंटेंशन थॉट्स। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन जब तक हमें समझेंगे नहीं तब तक हमें उसका आंसर नहीं करने आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, और डिपार्टमेंट स्टोर इज अ रनिंग स्नैक आइटम सेलिंग आउटलेट पास्ट डेटा। देखो, पास्ट डेटा ऑफ स्नैक आइटम्स डिमांडेड पर वीक इन 100 kg विथ फ्रीक्वेंसी गिवन बिलो। फ्रीक्वेंसी गिवन बिलो है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है, इसका मतलब हमें फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। देन यूजिंग द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर जनरेट द डिमांड फॉर नेक्स्ट 10 वीक्स आल्सो फाइंड आउट द एवरेज डिमांड पर वीक। हमें क्या करना है, दो चीजें यहाँ पर करनी है। रैंडम नंबर के बेसिस पर हमें क्या करना है, डिमांड फॉर नेक्स्ट 10 वीक्स, हमें कितना डिमांड लगने वाला है नेक्स्ट 10 वीक्स में। ओके, नेक्स्ट 10 वीक्स में, उसके साथ साथ हमें यहाँ पर उनको क्या आंसर देना है, एवरेज निकालना है कि हमें एवरेज कितना लगने वाला है पर वीक। यानी कि ये डिमांड 10 वीक्स का आ गया, उसको डिवाइडेड बाय 10 कर दो, एवरेज ऑफ 10 वीक। सो रैंडम नंबर दिए हैं, यहाँ पर वीक दिया है, डिमांड फ्रीक्वेंसी दी है। चलो फॉर्मेट समझ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गाइस, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बेसिस पर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। चलो गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में क्या क्या दिया है मैं डिटेल थोड़ी सी इधर लिख लेता हूँ। एज ए स्टूडेंट आपने क्या करना है, पहले तो आपने ये सीट बनानी है। कौन सी सीट, रैंडम, इसको बोलते हैं रैंडम नंबर रेंज। इसको क्या बोलते हैं, रैंडम नंबर रेंज। तो इसमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन क्या करनी होगी, निकालनी होगी। तो ये कैसे निकालते हैं, रेंज टेबल फॉर डिमांड, टेबल फॉर डिमांड। ओके, ये देख लेते हैं, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। रैंडम रेंज फॉर डिमांड कितना है वो हमें इस टेबल से समझ में आएगा। इसके लिए क्या करना होगा, हमें देखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिख दो डिमांड पर वीक। क्या करना है, यहाँ पर लिखो डिमांड पर वीक गिवन है आपको, तो देखते हैं डिमांड पर वीक। फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिख लो। ओके, डिमांड पर वीक हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। देन प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, प्रोबेबिलिटी नहीं दी है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैं यहाँ पर टेक्निक बता दूंगा, वो भी आपने ध्यान में रखना है। देन आपको क्या करनी होगी, प्रोबेबिलिटी पर आंसर नहीं निकलेगा, उसका लॉजिक में बताता हूँ। यहाँ पर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकालते हैं क्यूमुलेटिव ये भी बता दूंगा। फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी पर आपका कभी भी आंसर नहीं आ सकता, ध्यान में रखना, इसलिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। देन हम क्या करते हैं, उसके बाद हमें निकालना होता है वहां पर। इसके बाद ये जैसे डेटा हम फिलअप करते हैं तो हमें निकालनी होती है रेंज। रेंज से हम क्या करते हैं कि यार उससे हमें इजी जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, कि अगर हम 10 से 20 में है तो कितना डिमांड करेंगे, हम 20 से 30 में होगा तो हमारा किस तरह से डिमांड का ये होगा, प्रिडिक्शन होगा। ये सारा डिस्कशन ये रेंज की वजह से हमें इजी हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में डिमांड गिवन है, डिमांड दी है आपकी वीक में 0, देन दिए 6, देन दिए 12, क्वेश्चन का आप देखो आप, देन दिए 18, देन दिए 24, इसको करता हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पर इरेज, देन दिए 30। अब एज इट इज फ्रीक्वेंसी गिवन दी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में देख लो 3 है, उसके साथ साथ 10 है, उसके साथ साथ 9 है,
देन 20, देन आपके पास फ्रीक्वेंसी फॉर द 6 एंड देन फ्रीक्वेंसी लास्ट में। यहां पर मुझे की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो मुझे पहले तो टोटल करना होगा। किसका टोटल करोगे सर? फ्रीक्वेंसी का टोटल करना होगा। फ्रीक्वेंसी का टोटल करो डिवाइडेड बाय दिस। कैसे करना है? अब ये फ्रीक्वेंसी का टोटल देखो, 3 13 13 प्लस 22 20 प्लस 22 प्लस 22 प्लस कितना आ रहा है? ये 42 20 प्लस 20 प्लस 42 50 50 हो रहा है। ये 50 यहां पर कर दिया। अब क्या करना है आपको? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है ना भैया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिवाइडेड बाय 50 करना पड़ेगा हर एक डिजिट को। ओके, डिवाइडेड बाय 50 करना होगा। मैं आपको इसलिए, आपने क्वेश्चन में ऐसा लिखना है क्या सर? नहीं, क्वेश्चन में ऐसा मत लिखो, बस मैं अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए लिख रहा हूं कि डिवाइडेड बाय 50 करोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली प्रोबेबिलिटी यहां पर आ जाएंगी। ओके, तो ये इजी टास्क है। तो फर्स्ट ये आ जाती है आपकी 0.6। सर ये जीरो वगैरह पॉइंट वगैरह देना जरूरी है क्या? यस, बिल्कुल, आप पॉइंट वगैरह दोगे तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा, अदरवाइज आपके प्रिडिक्शन रॉन्ग हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में यही मैटर करता है। देन सेकंड में मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 20, 10 डिवाइडेड बाय 50 ये आएगा 0.20। देन आपका 0.9 ये हो जाएगा 18। देन आप यहाँ पर करोगे डिवाइडेड बाय 50 तो ये हो जाएगा 0.40। अब यहाँ पर आपके पास आ रहा है 6, मतलब 50 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 50 ये हो रहा है 12। देन यहाँ पर आपका लास्ट में 2 के लिए क्या करना होगा हमें? यहाँ पर देखो क्या करना है, 50 डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा आपका 0.40। टोटल करो, फ्रीक्वेंसी का आता है 1, तो ये यहाँ पर ऐड 1 यहाँ पर लिख दो। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये भी थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ मैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट कर लेना है। क्वेश्चन है आपका, ये जो भी क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कब का है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है भैया आपका 2018 दिसंबर 2018 का पेपर है, तो उसके बेसिस पर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हर एक दिसंबर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही, ये यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये फ्रीक्वेंसी का डेटा यूज कर दिया, ये सारा डेटा यूज कर दिया, फ्रीक्वेंसी निकल, प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी पर निकलती है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी प्रोबेबिलिटी पर निकलती है। अब कैसे क्या निकलना है, कैसे क्या करना है यहाँ पर देख लेते हैं। ओके चलो गाइस, मैं आता हूँ वन नोट में। आप क्या करना है, मुझे निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। गाइस आपको पता है ये फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी क्वेश्चन में थी। अब ये जो टोटल किया इसको डिवाइडेड करके हमने प्रोबेबिलिटी निकाली 0.3, ये 0.20 इसको निकाला हमने। ओके, ये प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद क्वेश्चन क्या बोलता है, अब मैं यहाँ पर रेंज निकालूंगा तो ऐसे रेंज 0 पॉइंट, देखो इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का पर्पज क्या है, 0.5। ओके 0.5, यहाँ पर 0.6 से 0.19 कर दूंगा, यहाँ 19 हो जाएगा। देन यहाँ पर ये देखो मैच हो रहा है, कहीं कुछ 12 है, कुछ ये है, कुछ वहां पर 4 है, तो ऐसा आप रिवर्स आ रही है या फॉरवर्ड जा रही है ये भी पता नहीं चल रहा है। सिस्टमैटिक फॉर्मेट में करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। गाइस अगर मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकालता, चलो आपने मान लो मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकालूंगा, तो क्या होने वाला है, ये हमें रेंज तो निकालनी होगी भैया, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है 0.5 0. ये यहां तक तो आ जाएंगे, फिर ये 18 नंबर आप रिवर्स जाओगे क्या 17, ऐसा 18 ऐसा। इसलिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट होती है। अब समझ में आया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव नहीं निकालोगे तो सर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है भैया, देखो पहले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है आपका 0.06। अब यहाँ पर सीधी सीधी बातें ऐड करते जाओ, बेसिक ऐड करते जाओ, सभी को ये ऐड करते जाओ, जो भी आता है आपका इसको ऐड करते जाओ, आपका क्यूमुलेटिव मतलब कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी आती है। चलो इसमें ऐड कर दो, ये आ जाएगा 0.26 हो गया। इसे ऐड करते करते आगे जाना है लास्ट तक। चलो देखते हैं, अभी 0.26 हो गया। देन यहाँ पर 18 ऐड कर दो, 18 मतलब 0.44 हो गया। देन आप 40 ऐड कर दोगे तो 0.84 हो जाएगा। देन आप यहाँ पर 12 ऐड कर दोगे तो 0.96 हो जाएगा। देन आप करने जा रहे हो इसमें 4 ऐड, मतलब आपका 100 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करेक्ट, राइट। क्या करना है हमें, ऐड करते जाना है, समझे।
हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी के बेस पर प्रोबेबिलिटी निकाला। अब जब ये टेबल, रैंडम टेबल में क्या ध्यान में रखना है, पहले तो आपने डिमांड, फ्रीक्वेंसी, जो भी क्वेश्चन में डेटा है वो एज इट इज दोनों निकालो, उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे ही आपके हाथों में आती है वैसे भैया आपका रेंज का जो सेटअप है वो रेडी हो जाएगा। देखो अब मेरा रेंज का सेटअप कैसे रेडी हो गया, रेंज कैसे निकालनी है। अब देखो रेंज निकालते ही मुझे समझ में आएगा 0 to 0, मैं अगर 0 to 0.5%, ये 0 से 0 मैं अगर जा रहा हूँ तो मेरी डिमांड कितनी होगी। अगर मैं 0 to 0.5 बेस पर जा रहा हूँ तो मेरी डिमांड कितनी होनी चाहिए। मैं अगर इतना सेल कर रहा हूँ तो मेरी डिमांड कितनी होगी। रेंज मतलब वही, अगर मैं 0 to 0.5 में जा रहा हूँ तो मेरी डिमांड कितनी होनी चाहिए, मैं अगर उससे आगे जा रहा हूँ तो मेरी डिमांड कितनी होनी चाहिए। ये एक बेसिक है, ओके, ये हमें देखना है। अब देखो, चलो देखो गाइस फटाफट यहाँ पर देखो कितना है, आपने 0 to 0.6, तो आपने क्या करना है, एकदम आराम से 0 0 लिखना है और 0.5 लिखना है। सिर्फ 5 6 है यहाँ पर भैया, एक को कंसीडर ही मत करो। जो नेक्स्ट सीक्वेंस में ये आपको क्या करना पड़ता है, ये आपको 0.6 से स्टार्ट करना होता है। ओके, तो आपने यहाँ पर 0.6 से स्टार्ट करो और एंड करो 25 से। देन आपने यहाँ पर 0 तो नहीं आएगा भैया, आप तो आपका डबल डिजिट हो गया, तो यहाँ पर आपका कितना है 26 से स्टार्ट होगा, ये खत्म होगा 43 पर। देन आपका 43 से स्टार्ट होगा, 44 है ना, तो ये 44 से स्टार्ट होगा आपका रेंज, ये हो जाएगा आपका 83 पर खत्म। देन 84 से स्टार्ट होगा आपका और ये हो जाएगा 95 पे खत्म। देन आपका जो रेंज है 96 से स्टार्ट होगा, वो हो जाएगा आपका 99, सर 100 99, और ये यहाँ पर 100। इसमें तो कोई बताने की बात नहीं, इजी है ना। सो कैसे कैसे करना है, पहले तो आपने डिमांड पर वीक निकालना है, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, डिमांड पर वीक आपने निकालना। अगर मैं प्रोबेबिलिटी नहीं निकालता तो मुझे रेंज तक कौन लेके जाता। मेरे डिमांड जो पर वीक है, पर डे की डिमांड है, मैं अगर सेल कर रहा हूँ 5 यूनिट सेल कर रहा हूँ तो मुझे कितना लगने वाला है। मैं अगर डेली 25 ये करने वाला हूँ, सेल करने वाला, मुझे कितना लगने वाला है। क्वेश्चन मार्क को कम करने के लिए तो रेंज आ रही है, क्वेश्चन मार्क को कम करने के लिए तो रेंज आ रही है। रेंज निकाली, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब ये पूरा डिटेल हो गया, अब आपको कितना क्या करना है क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं भैया देखो आपको क्या करना है, डिमांड नेक्स्ट 10 वीक, डिमांड निकालनी है 10 वीक ऑन द बेसिस ऑफ रेंज सीक्वेंस। देखो सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर्स आपको दिए हैं, इसके बेसिस पर आपको क्या करनी है, हाँ आपको निकालनी है यहाँ पर, यस बिल्कुल सही जा रहे हो, आपको निकालना है यहाँ पर क्या 10 वीक्स की डिमांड निकालनी है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो डेटा मेरा हो गया पूरा, मैं अब सेकंड टेबल बनाऊंगा जहां पर मुझे सिमुलेशन करना पड़ेगा। क्या करना है मुझे, सिमुलेशन कैसे करना होगा, कैसे देखो, फर्स्ट टेबल का नाम क्या रहेगा आपका, रैंडम रेंज टेबल फॉर डिमांड। कितना डिमांड करने वाले हो इसका यहाँ पर डिटेल आपको मिलने वाला है, तो इसको बोलते हैं रैंडम नंबर रेंज टेबल फॉर डिमांड। ओके, अब सेकंड टेबल जो बनने वाला है, सेकंड टेबल को बोलते हैं सिमुलेटेड वैल्यू फॉर नेक्स्ट 10 वीक्स। जो भी आपकी सिमुलेटेड वैल्यू है नेक्स्ट 10 वीक्स के लिए, उसके लिए हम ये टेबल बनाएंगे, सिमुलेटेड वैल्यू फॉर नेक्स्ट 10 वीक। सर सुनो ना, मैं पूरा निकालने वाला हूं। अरे यार पूरा निकाल के क्या करेगा, 10 वीक्स का बताएगा, 10 वीक्स के जिंदगी में आगे मत जा, जितना दिया उतना निकाल के फटाफट क्वेश्चन फिनिश करके 6 मार्क 8 मार्क अपने विषय में करने का। चलो लिखो यहाँ पर वीक नंबर 1, 1 वीक, इसको मैं थोड़ा लेता हूं नीचे। देन दूसरा क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 9 एंड लास्ट में 10। लास्ट में क्या हो गया 10। अब देखो भैया आपको क्या करना होगा, ये तो हो गया आपका पूरा। अब आपको 10 जो रेंज दी है वो लिखनी पड़ेगी, अब आएगा मजा। आपको क्या है, रेंज हमने अभी तक लिखी क्या आंसर में, नहीं। चलो लिखो रेंज कितनी है,
चलो क्वेश्चन में देख कर आते हैं, आप भी देख लो रेंज कितनी है हमारी। 21, 34, 48, 97, 72, 31, 45 ये रेंज दिए। चलो रेंज देखते हैं और इसको रेंज को एज इट इज लिख लेते हैं। चलो लिखते हैं, चलो लिखो फटाफट। फर्स्ट में कितना रेंज है? फर्स्ट में रेंज दिया है भैया 21, देन आपको बताया गया है 34 सेकंड में, देन 48 थर्ड रेंज, देन 97, देन आपको बोला है 72 रेंज दिए, देन आपको 31 दिए, देन आपको 45 7 के लिए दिए। थोड़ा सा आपने एडजस्टमेंट करना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ओके। देन 56 दिए 8 के लिए, 56 8 के लिए, देन 9 के लिए दिए 47, 9 को कितनी दिए 47, 9th वीक में 47 रेंज दिए एंड 37। डीसी जीवर यहाँ पर आपने सभी डिटेल इंफॉर्मेशन लिख दी। अब क्या करना है? अब हमें निकालना है डिमांड। बेसिकली सिमुलेशन वैल्यू निकालने के लिए हम नेक्स्ट वीक की वैल्यू, 10 वीक्स की वैल्यू निकालने के लिए अब हमें क्या निकालना होगा? डिमांड। और डिमांड के बाद हम एवरेज डिमांड करेंगे तो नेक्स्ट 10 वीक सिमुलेटिव वैल्यू भी आ जाएंगे आप। चलो अब मेरा रेंज क्या है 21 34। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे थोड़ा सा काम करना है। किस पर काम करना है सर? सुनो, अब देखो 21 किस में आ रहा है मेरा? 21 आ रहा है, इसमें आता है क्या 21? इसमें आता है क्या? नहीं, यहां पर आता है 21 यहां पर आ रहा है, मतलब मेरा क्या है? यहां पर वीकली डिमांड कितनी है मेरी? 6। वीकली डिमांड कितनी है? पर वीक डिमांड कितनी है? अगर मैं 21 सेंड कर रहा हूं तो मुझे पर वीक कितना करना पड़ेगा? यस 6। डिमांड कितनी होनी चाहिए? 6। देन 34 की रेंज देखो यहां पर कहां पे आती है? सेकंड में आ रही है 34। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? डिमांड 12 करना पड़ेगा। 34 के रेंज में जाओगे तो ये 12 दिखेगा आपको, थर्ड रेंज 1 2 3 12 डाल दो वहां पर 12 फटाफट। देन आपका 48 रेंज है। 48 कहां पे मिलती है भैया? देखो यहां पर आराम से देखो, मिल रही, आ जाओ भैया। अब क्या है? ये 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है, मतलब 18। 1 2 3 4 18 है। चलो चलो फटाफट 18 लिखो वहां पर। चलो 18 लिख दो। लिख दिया? 18 लिख दिया। थर्ड वीक में 18 लगने वाले। देन 97 कहां पे आता है? यहां पर आता है, मतलब आपको 97 के लिए कितना लगने वाला है? देखो अगर आप 97 की बात करते हो तो आपको कितना डिमांड लगने वाला है? 97 के लिए आपको 30 डिमांड लगने वाली। कैसे? क्या 30 सर, क्या बात कर रहे हो? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कितना? ऐसे कैलकुलेशन बेसिक एकदम लगा। 30 लगा ना यहाँ पर? चलो 30 डालते हैं। देन आपका यहाँ पर 72 के लिए क्या होने वाला है? ये आ गए यहाँ पर 1 2 3 4 18 18। चलो लिखो 18। चलो हमें ऐसे इजी सम सॉल्व करते हैं। हाँ इजी सम सॉल्व। चलो लिखो 18। देन आपका क्या है? रेंज क्या है? 31 के लिए चलो आगे जाओ। 26 to 31 थर्ड है ये, इसका थर्ड 12 है। मेरे प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा ये हो गया गड़बड़ी, इसलिए मुझे इतना आपको ये करना पड़ेगा। आपके नोटबुक में ये सीधा आ जाएगा तो आपको वहां पर सर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ओके, नेक्स्ट गाइस 45 को क्या करेंगे? देखो 45 कहां पे आता है आपका? यस 45 आ रहा है फोर्थ नंबर पर। फोर्थ नंबर है हमारा 18। चलो देखते हैं। देन 56 बोले तो क्या होता है आपका? 18। अगेन 18 डाल रहा है सर? हाँ डाल दो, टेंशन मत। 18 आ रहा है। क्या है उसके बाद? 47 अगेन 80 आ रहा है सर? यस डाल दो 18। चलो नेक्स्ट क्या हो रहा है? 10 37 है। 37 के लिए क्या करना होगा? 37 के लिए क्या करना होगा हमें? फिर से चेक करो कहां से आता है? 12 सेकंड थर्ड में आ रहा है ना, तो ये आ रहा है आपका 12। ये हो गया आपका टोटल। अब डिमांड तो पता चल गई भैया आपको,
अब टोटल डिमांड निकालो फटाफट, टोटल डिमांड यहां पर निकाल के ये कैलकुलेट करो। चलो चलो फटाफट कैलकुलेट, 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 13 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 12, ये हो रहा है आपका आंसर 162। कितना? 162 आंसर हो रहा है। ये टोटल डिमांड होगी। अब एवरेज डिमांड निकालो, एवरेज डिमांड 162 डिवाइड बाय 10 वीक्स इज इक्वल टू 16.2। ये हो गया आपका सिमुलेशन। अब सिमुलेशन करने के लिए क्या क्या ध्यान में रखना होगा, कैसे कैसे, पहले तो हमें निकालना होगा भैया रैंडम टेबल। ओके, रैंडम टेबल निकालना होगा। रैंडम टेबल में आपको डिमांड मेंशन करनी होगी, फ्रीक्वेंसी मेंशन करनी होगी, कोई भी डेटा हो। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी मिलने के बाद इसके बेसिस पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी जैसे आती है आपको क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो उसको। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी आपको। मैंने क्या किया था यहाँ पर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, और उसके बाद आपको रेंज निकालनी होगी। फ्रीक्वेंसी देन आपको निकालनी है यहाँ पर रेंज। ये हो गया आपका टेबल। देन सिमुलेशन टेबल आता है। सिमुलेशन टेबल आने के बाद आपने क्या करना है, ये रेंज में से क्या करना है, फाइंड आउट करना है। नंबर 1 आपको क्या है, वीक है, वो वीक नंबर डिजिट में लिखो। देन आपको क्या करना पड़ेगा, जो रेंज आपको गिवन है प्रॉब्लम में, वो रेंज एट इट इज लिख दो। एंड उसके बाद आप क्या करो, रेंज गिवन है, उसके बाद उस रेंज, कौन सी रेंज में आते हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर डिमांड मेंशन करो, कैटेगरीज वाइज करो, आपका आंसर इजी हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट ये डेटा बहुत अच्छी तरीके से यूज करता है। उसके बेसिस से वो कैटेगराइज करते हैं कि इनकम, बिलो इनकम कितना है, वो सारा इसमें यूज करते हैं। गाइस आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। 8 मार्क का क्वेश्चन है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, बस फंडा याद रखना, जो भी है आपको इस फॉर्मेट में जाना होगा। लॉजिक मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बता दिया। अगर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी के बेस पर जाते हो तो आपका आंसर इधर उधर हो सकता है, हिल सकता है, मगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वजह से आपका आंसर करेक्ट हो सकता है। दैट्स इट। आज के लिए इतना काफी करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन 2018 का है, मैंने सॉल्व करके दिया है। देखो एक बार आंसर दिखा दो मैं, आपका क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर है आपका, आया क्या 162 डिवाइडेड बाय 4। चलो ये दिस इज योर एवरेज वीकली डिमांड। दोनों में निकले 8 मार्क आपके जेब में। बस फॉर्मेटिंग सही तरीके से करो, टेबल के नाम याद रखो। पहले टेबल का नाम है रेंज, दूसरे टेबल का रैंडम नंबर, और दूसरे सिमुलेटिव वैल्यू फॉर। ये नाम अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको मार्क अच्छे दे जाएंगे। ये रैंडम नंबर, रेंज, टेबल डिमांड, और ये सिमुलेटिव, ये नाम और ये 5 कैरेक्टर आपने ध्यान में रखने। कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 8 कैरेक्टर के लिए 8 मार्क। कौन देने वाला है आपको, ये तो डाटा गिवन है, डाटा गिवन होता है, डाटा गिवन होता है, डाटा गिवन है, डेटा गिवन है। मैं डाटा डेटा कुछ भी बोलूँ कॉन्सेंट्रेट करो। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ऐसे निकालनी है, इसको मल्टीपल आपको बोला, इसको 50 से ये करो, अगेन 50 से करो, ये आ जाएंगी प्रोबेबिलिटी। इसमें ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ये हो गया। इसमें आपने क्या करना है, रेंज जब भी निकालते हो आगे नहीं जाने का है, 1 डिजिट कम ही रखने का। उससे क्या हो जाएगा आपका सेकंड, ये सेकंड सीक्वेंस प्रॉपर वे में मैनेज हो जाएगा। ओके सो गाइस आज का ये इतना ही सेशन है। यहाँ पर वीक, नंबर ऑफ रैंडम नंबर्स एंड डिमांड, इसको कैसे निकालना है, ये जो डेटा गिवन है, अब ये 21 है, यहाँ पर आपके 21 जो रेंज में कहाँ पे आता है, ये यहाँ पर देखो, इसका क्या डिमांड है, यहाँ पर पुट डाउन करो। दिस इज यूर सिमुलेशन प्रॉब्लम। इससे ज़्यादा डीप में मत जाओ, यही सफिशिएंट है, यही आपकी 1 मार्क की नैया पार लगा देगा। कॉन्सेंट्रेट करो, अच्छे तरीके से मार्क मिल जाएंगे। चलो गाइस टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।